साथी कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। और आज के सवाल हैं सादृश्यता। सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। सदृशता मतलब समान। सदृशता को इंग्लिश में एनालॉजी के नाम से जाना जाता है और हिंदी में एनालॉजी को सदृशता के नाम से जाना जाता है। तो मेरे छोटे भाई का कमेंट था कि भैया सादृश्यता के सवाल यानी कि एनालॉजी के सवाल नहीं समझ में आते हैं, तो सदृशता के सवाल करवाइए और जिससे कि हम अच्छे से उनको समझ सकें। नवोदय के पेपर में सदृशता के इस टाइप के सवाल आते हैं तो हम उनको कैसे हल करेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले सदृशता के सवाल समझने से सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ABCD की वैल्यू, मतलब कौन सा ABC का अक्षर मतलब वर्णमाला याद होनी चाहिए इंग्लिश की। जैसे A है तो एक नंबर पे आता है A। अगर U है तो U कितने नंबर पे आता है? 21 नंबर पे। तो इनकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। एक मिनट। हेलो। यही है कुछ नहीं। कल दे तो दिया कल एक। नहीं तुम कहाँ? ठीक, आज तो बंद है। क्षमा चाहते हैं, एक ज़रूरी फ़ोन था। तो हम कह रहे थे कि इन नंबरों की ABCD का नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे कि C है तो C कितने नंबर पर है, D है तो D कितने नंबर पर है, वैसे ही K है तो K कितने नंबर पर है, और टोटल कितनी ABCD में वर्णमाला होती है। ABCD में टोटल 26 होते हैं, सबको ही पता है टोटल 26 है। टोटल 26 जैसा कि ये लिखा है 26, और 26 नंबर पर होता है आपका Z। Y होता है 25 पे। तो वैसे यहाँ है सदृशता का ये सवाल है। स्टार्टिंग में H फिर N O P, इसका संबंध इससे है, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा गया। H के बाद क्या आता है, यहाँ देख लो। H के बाद क्या आता है, H के बाद I। तो H का संबंध I से है, I से। H के बाद I, तो कितना प्लस हुआ, एक जोड़ा गया। 8 पे है H और 9 पे है I, तो एक जोड़ा गया, तो एक प्लस हुआ यहाँ पे। यहाँ है N के बाद आता है O। देखो N कितने पे, N 14 पे, O 15 पे। 14 1 15, इसमें भी एक जोड़ा गया तब O आया, ठीक है। O अब इधर O है, O कितने पे, O 15 पर है, और यहाँ P है। इस O का संबंध P से है, O P, तो यहाँ भी एक प्लस हुआ P, यहाँ भी एक प्लस है। P कितने पर है, O 15 पर है, यहाँ ये 15 पर O है, इधर P। O का संबंध P से है, O के बाद P, तो P कितने पर है, 16 पर। 15 1 16, एक प्लस यहाँ पर भी हो गया। फिर इधर P है, P कितने पर है, 16 पर है। P का संबंध Q से है, इससे Q से है। कितना प्लस हुआ, P Q, एक प्लस हुआ। P के बाद P है, P के बाद क्या है, Q। P के बाद Q, Q कितने पर है, 17 पर, तो 17 पर। ये है 8, N है 14 पर, O है 15 पर, O 15 पर, P 16 पर, P 16 पर। 8 में एक प्लस हुआ तो 9 हुआ, 9 पर I है, देखो I, तो H के बाद I है। N में
एन 14 पर है, एन में 1 प्लस हुआ तो ओ 15 पर है, एन का संबंध ओ से। वैसे इसका संबंध बताना है, इन सब में भी 1 प्लस करना है। आर में आर 18 पर है, 18 में 1 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 पर क्या है देख लो, इसमें 19 पर क्या है, 19 पर एस आता है, देखो इसमें 19 है, 19 पर एस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, आर के बाद यस। अगर यहाँ 1 प्लस हुआ है तो इसका भी वही संबंध होगा, इन सब में भी 1 प्लस होगा। आर के बाद यस, एम के बाद एन, एस के बाद टी के बाद यू, ऐसे 1 प्लस है। कभी कभी 2 प्लस होगा, जैसे आर के बाद 2 प्लस होगा, तो आर 18 पर है और 2 20, तो 20 पर टी। लाइट ख़त्म। यार साथी क्षमा चाहते हैं कि थोड़ी देर तक लाइट चली गई थी, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा। उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर थे इन 4 शब्दों का मतलब ये है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये 8 पर है तो आई 9 पर है, एच का संबंध आई से है, तो एच 8 पर है, आई 9 पर है, तो 1 प्लस हुआ है। एन 14 पर है, ओ 15 पर है, एन 14 पर है, ओ 15 पर है, 14 के बाद 15, तो 1 प्लस हुआ है, इसमें भी 1 प्लस। इन चारों में 1 प्लस हो रहा है, तब यहाँ जा करके 1 प्लस करके इसकी वैल्यू ये आती है। इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो आर 18 पर है, 18 के बाद 19, इधर अगर 1 प्लस हुआ है तो इसमें भी 1 प्लस ही होगा। हेलो, हाँ, अब बस थोड़ी देर में करियो। अगर यहाँ 1 प्लस हो रहा है तो इसमें भी 1 प्लस करके इधर लिखेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। 18 में 1 प्लस करेंगे। हेलो, रुको यार, आधा घंटा बात करियो। अगर इधर 1 प्लस हो रहा है, इसमें 1 प्लस हो रहा है, तब इसकी वैल्यू ये आ रही है। इसमें भी 1 प्लस करेंगे, आर 18 पर है, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, 19 में इसमें क्या है यस, तो यस लिख दिया। एम में भी 1 प्लस करेंगे, एम 14 पर है और 14 में 1 जोड़ेंगे, एम 13 पर है तो 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 पर क्या है एन, तो एन लिखेंगे यहाँ पर एन। अब यस 19 पर है, 19 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1 जोड़ा गया है, 1 प्लस किया गया है, तो इसका संबंध निकल गया। अब इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो इसका भी संबंध निकल आएगा। आर में 1 प्लस किया, 18 में 1 प्लस किया तो 19 पे यस, एम 13 पर, 13 में 1 प्लस किया तो 14 पर एन, यस 19 पर है, 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20 पर क्या है टी, 20 पर टी। अब ये टी है, टी में 1 प्लस करेंगे तो यू कितने पर है, टी 20 पर है, 20 में 1 प्लस करेंगे तो यू 21 पर है, ये इसकी वैल्यू आगे निकल गई। इसका संबंध इससे था तो इसमें 1 प्लस हुआ तब ये निकल गया। अब इसमें इसका संबंध इससे, इसमें 1 प्लस किया, इसमें 18 में 1 प्लस किया 19, तो 19 पे यस। इन नंबरों की वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए ABCD में, मतलब एच कितने पर है, आई कितने पर है, टोटल 26 नंबर याद होने चाहिए। 26 की वैल्यू कि कौन सा नंबर कितने नंबर पे आता है, कौन से ABCD में कौन सा शब्द कितने नंबर पे आता है, याद होगा तभी अच्छे से ये सब कर पाएंगे। सदृशता को, एनालॉजी को तभी हल कर पाएंगे उस चैप्टर को। एनालॉजी का चैप्टर तो काफ़ी लंबा होता है, 3 दिन चलता है लगभग। अब इसमें ऐसे ही करना है, ARST का संबंध ZIHG है, और इसमें क्या करना है, इसमें करना है ए का संबंध जेड से है, जे 26 पर है, ए 1 पर है, तो उसके लिए यहाँ पर ये लिख रखा है ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। ए का अपोजिट है जेड, ए का अपोजिट जेड। आर का अपोजिट क्या है, इसमें देख लो, आर का अपोजिट आई, तो आर का अपोजिट आई मतलब एक दूसरे के विपरीत,
अपोजिट, तो ए का अपोजिट जेड है, आर का अपोजिट आई है, आर का अपोजिट आई है, अपोजिट लेटर कर रहा है। एस का अपोजिट एच है, एस का एच, ठीक है। टी का अपोजिट टी का जी है, तो यहाँ पर देख लेंगे टी के सामने जी है, टी के सामने जी है, तभी तो टी का ही है। वैसे इसमें पी है, तो पी के अपोजिट क्या आएगा, इधर आप लिखेंगे आंसर आ जाएगा। पी के अपोजिट के है, पी है तो पी के अपोजिट के लिखेंगे। एम के अपोजिट क्या है, एम के अपोजिट एन है, एन। एन के अपोजिट क्या है, एम। ओ के अपोजिट क्या है, ओ है, ओ के अपोजिट, ओ के ठीक सामने क्या है, एल। तो इसमें अपोजिट लेटर हो रहा था, इसमें एक एक प्लस हो रहा था, तब ये निकल के आया। आपको ये 3 दिए होंगे, इसका संबंध अगर इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, ऐसे पूछिए। दो किसी तीसरे का संबंध बताना होता है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही है, प्लस या माइनस करना होता है, इसमें भी वही है। एन के बाद क्या आता है, ओ, एन ओ, एन का संबंध ओ से है। एन कितने पर है, 14 पर, ओ 15 पर, 14 1 15, तो इसमें एक प्लस हुआ है, एन ओ। फिर पी का संबंध क्यू से है, पी क्यू, पी 16 पर है, क्यू 14 पर है। देखो पी 16 पर है, पी, और क्यू 17 पर है, क्यू का है, एक प्लस हुआ, इसमें भी एक प्लस, सेम वैसा ही है, इसमें भी एक प्लस हुआ था, इसमें भी एक प्लस होगा। आर यस, आर 18 पर है, एस 19 पर है, 18 1 19, तो एक प्लस हुआ है 19। टी 20 पर है, यू 21 पर है, 20 1 21, इसमें भी एक प्लस हुआ है, एक प्लस, ठीक है। अब वैसे ही इसका संबंध बताना है, इन सब में भी एक एक प्लस कर दो। एच के बाद आई, जे के बाद के, एल के बाद एम, एन के बाद ओ, एक प्लस करोगे ना, आई वो, एच 8 पर है, 8 के बाद 9, 9 पर क्या है, 9 पर आई, तो यहाँ लिखेंगे आई। जे कितने पर है, इसमें देखो जे 10 पर है, 10 के बाद 11, 11 पर क्या है, के। एल 12 पर है, 12 के बाद 13, एक प्लस करना है, जैसे कि जितना यहाँ प्लस हुआ होगा इसका संबंध इससे हुआ है, एक प्लस इसमें हुआ तो इसमें भी एक ही प्लस करना है सारे में। कभी कभी एक में प्लस कर देगा, दूसरे में 2 माइनस कर देगा, तीसरे में 2 प्लस कर देगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एच का आई, जे का के, एल का एम, एल का एम, एल 12 पर, एम 13 पर, एम, एन 14 पर, 14 में एक प्लस करेंगे 15, 15 पर ओ, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है। ये अपोजिट लेटर है, सब 26 लेटर होते हैं टोटल एबीसीडी में, सबको ही पता है। 13 ऊपर लिख लेंगे आप एम तक, फिर एम से नीचे इधर के लिए लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे इधर के लिए, ना कि यहाँ से मत स्टार्ट कर देना कि यहाँ एम लिख दिया फिर यहाँ एन ओ पी क्यू इधर लिख दिया, नहीं, इधर साइड में एक के अपोजिट जेड आएगा, ठीक है, इधर एन के अपोजिट एम आएगा, एम के अपोजिट एन, तो एम तक 13 लिख लो और 13 इधर के लिए एन ओ करके ऐसे लिख लो। अब ये है, ये भी, इसमें भी इसी की तरह अपोजिट लेटर यूज हो रहे हैं। ई के बाद क्या है, ई के बाद ब्यू, ये ब्यू है। एच के बाद क्या है, एच के बाद यस, देखो अपोजिट एक दूसरे के सामने, अपोजिट लेटर। ई का संबंध अगर बी से है तो एच का संबंध एस से है, वैसे इसमें बताना एम का संबंध किससे होगा, जे का संबंध किससे होगा, तो एम का संबंध होगा एन से, देखो सामने है, लिखेंगे एन। जे का संबंध है
जे का संबंध किससे है, जे का क्यू से, क्यू ये है, ठीक है। कभी कभी नंबरिंग दे सकता है ऐसे बी डी सी, ऐसे पूछेगा कि बी डी सी का मतलब इतना है, बी डी सी का संबंध इतना है, बी डी सी अगर इतनी है तो ई जी एच क्या होगा। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए हमें। अब बी कितने पर आती थी, 2 पर, बी का सेम वैल्यू लिखिए 2, ठीक है। डी, डी कितने पर आती है, डी आती है 4 पर, 4 और 2 6, इसमें 2 प्लस कर दिए, डी 4 प्लस 2 तब हुआ 6, 6 लिख दिया। सी, सी 3 पर आती है, 3 1 4, 3 प्लस 1 तब हुआ 4, वैसे लिखा, वैसे इसमें करना। पहले वाले में कुछ प्लस नहीं हुआ है, बी 2 पर आती तो 2 सेम लिखा, वैसे इसमें पहले वाले में कुछ प्लस नहीं करना ना माइनस करना है, सेम उसकी वैल्यू लिख देनी है। ई कितने पर आती है उतने ही नंबर लिख देना। ई 5 पर आती है तो आपको लिखना है 5, 5। अब इसमें डी में 2 प्लस हुए थे, दूसरे वाले लेटर में 2 प्लस हुए थे, पहले वाले में कुछ नहीं प्लस हुआ, बी की वैल्यू 2 है तो 2 ही लिख दिया, और पहले वाले में इसमें भी 5, ई की वैल्यू 5 है तो 5 ही लिख दिया। एच, जी, जी एच, जी कितने पर आती है, जी 7 पर आती है, तो दूसरे वाले लेटर में इसमें 2 प्लस हुए थे, वैसे ही दूसरे वाले लेटर पे जी है, जी में 2 प्लस करेंगे, जी 7 पर आती है, 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9। अब तीसरे वाले लेटर में इसमें सी 3 पर आती है और इधर लिखा है 4, तो 3 में 1 प्लस हुआ तभी यहाँ पे 4 लिखा गया। वैसे इसमें भी लास्ट वाले लेटर में एच है, एच 8 पर आता है, 8 में 1 प्लस कर देंगे, जैसे यहाँ 1 प्लस है लास्ट में वैसे यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 8 1 9 ऐसे। और सदस्यता के लिए सबसे पहले आपको इन नंबरों को याद करना बहुत ज़रूरी है, और अपोजिट लेटर भी याद करना बहुत ज़रूरी है। आप ए से एम तक यहाँ तक 26 लिख लेंगे, उसके बाद एम से नीचे एन ओ इधर लिखना है आपको उल्टी साइड में, तभी ए के अपोजिट जेड आएगा, एम के अपोजिट एन, ये अपोजिट लेटर है। और ऐसे ही सवाल आते हैं अपोजिट लेटर के। ये है, इनमें पूछेगा अगर पहले वाले का संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। देखो पी कितने पर है, सबसे पहले आपको नंबरिंग याद होना बहुत जरूरी है। पी 16 पर है, 16, एच 8 पर है,
एस 19 पर है, टी 20 पर है, पी 16 पर, एच 8 पर, एस 19 पर, टी 20 पर है। ठीक है। क्यू कितने पर है? क्यू 17 पर है। ठीक है। आई 9 पर, टी 20 पर, यू 21 पर है। ठीक है। तो इसका संबंध इससे कैसे है? अगर 16 में 1 प्लस करेंगे, +1 तो हो गया 17, इधर 17 आ गया, 1 प्लस हो तो 17, एच में 1 प्लस होगा मतलब 8, एच की वैल्यू 8 है, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9, एस में 1 प्लस करेंगे, इसमें भी एक प्लस हुआ, इसमें भी 1 प्लस, इसमें भी 1 प्लस। ठीक है। 17 आया, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9, 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20, 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21। देखो सेम वैसा ही आ गया, मतलब इन सब में एक प्लस आया तब ये आया। यहीं से पता लगेगा कि आगे वाले लेटर का क्या संबंध हो सकता है, इसमें क्या हुआ, प्लस हुआ या माइनस हुआ या मतलब गुणा हुई या भागी, ऐसे ही समझ सकते हैं। पी 16 पर है, 16 में 1 प्लस हुआ तो 17, क्यों इधर आ गया। एच 8 पर है, 8 में 1 प्लस, सब में एक ही 1 प्लस हुआ है तो ये आया। अब ऐसे ही यहाँ इन सब में एक ही प्लस कर देना है। बी कितने पर है? बी 2 पर है, डी कितने पर है? 4 पर है, सी कितने पर है? 3 पर है, एम कितने पर है? 13 पर है। ठीक। अब 2 में 1 प्लस करेंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे, 3 में 1 प्लस करेंगे, 13 में 1 प्लस करेंगे, तो 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 13 में 1 प्लस करेंगे 14। ये इनकी वैल्यू वैसे निकाल लो। 3 पे क्या आता है? सी। 5 पे क्या आता है? ई। 4 पे क्या आता है? डी। 14 क्या आता है? 14 पे एन। CEDN। ऐसे ही बताना है। बी का संबंध ए से, सी का संबंध बी से, एम का संबंध एन से, एन का संबंध आई से है। तो इसमें कैसे पता करेंगे किसमें प्लस हुआ किसमें माइनस हुआ है। तो बी के बाद ए आया तो इसमें 1 माइनस हुआ, 1 माइनस हुआ, 1 माइनस, -1, -1। सी के बाद बी आया तो इसमें -1। एम के बाद एन आया, इसमें भी -1। एन के बाद आई आया तो आई कितने पर है? 9 पर, एम 13 पर है, एन 14 पर है, 5 माइनस हुआ इसमें 5 माइनस हुआ, 5, 9, 5, 14। तो सब में माइनस ही हो रहे हैं। वैसे इसमें 3 में माइनस हुआ 1 और लास्ट वाले लेटर में 5 माइनस हुआ डायरेक्ट। तो इसमें 1 माइनस करेंगे, एन में 1 माइनस करेंगे, एन में 1 माइनस करेंगे तो आएगा एम। ओ में 1 माइनस करेंगे तो आएगा एन। पी में 1 माइनस करेंगे तो आएगा ओ। आई में 5 माइनस करने हैं क्योंकि इसमें 5 माइनस हुए हैं डायरेक्ट, तो लास्ट वाले 1 2 3, 1 2 3, 3 में 1 1 माइनस हुआ है। जितना यहाँ होता है माइनस या प्लस कुछ भी वैसे ही इनमें करना होता है।
तो इसमें 3 में एक एक माइनस हुआ है, पी तक एक एक माइनस करके इतनी वैल्यू आ गई। बचा है आई में डायरेक्ट 5 माइनस होंगे, जैसे कि यहाँ एन में डायरेक्ट 5 माइनस हुए थे, तो एन में 5, एन 14 पर है, आई 9 पर है, 9 5 14, तो 5 माइनस हो गए। वैसे आई में 5 माइनस करेंगे, आई है 9 पर, 9 में 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। 4 पर क्या है देखो, 4 पर है डी,